हम सब गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। जन्म तूने जगत में लिया, कंगाल घर में जीवन बिताया, संकट कष्ट तूने उठाया, किया हमारा उद्धार। यीशु प्यारे, किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार, किया हमारा उद्धार। ख्रीस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है तारनहार। हम सब गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। शिष्यों की नैया खतरे में जब थी, आंधियों से जब डगमगाती थी, आज्ञा देकर आंधी थमा दी, बेड़ा किया तूने पार। यीशु प्यारे, बेड़ा किया तूने पार, बेड़ा किया तूने पार, बेड़ा किया तूने पार। ख्रीस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है तारनहार। हम सब गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। पाप का रोगी जीवन भर में था, यत्न भी करता पर कुछ न बनता, यीशु जब तेरा वस्त्र छुआ तब चंगा हुआ यह बीमार। यीशु प्यारे, चंगा हुआ यह बीमार, चंगा हुआ यह बीमार, चंगा हुआ यह बीमार। ख्रीस्त यीशु दयालु प्रभु, तू ही है तारनहार। हम सब गाते हालेलुया, तेरी हो जय जयकार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने सच में बहुत और ये जो अवसर दिया है, इसीलिए ग्वालियर असेंबली को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। सुनाई दे रहा है, अच्छा सुनाई दे रहा है। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। यस, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम पिछले 3-4 हफ्तों से हम अय्यूब के जीवनी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और आज भी हम इसी को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अय्यूब का जीवन जो है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हम वचन दर वचन, आयत दर आयत नहीं देखेंगे। उसमें से जो सीख है हमें, जो सीख हमें मिलता है प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, उनको हम देखते जाएंगे। तो आज जो होगा हमारा चौथा और 5वां पार्ट होगा। अभी तक हमने ये देखा एक मनुष्य जिसका नाम अय्यूब, उनका व्यक्तित्व को देखा हमने। उसके बाद हमने ये देखा कि जो दृश्य घटे हैं अय्यूब के जीवन में, उसके पीछे का जो पृष्ठभूमि है, जैसे कि
अय्यूब नहीं जानता था कि प्रभु परमेश्वर का मंशा क्या है। जैसे कि आज के तारीख में हमें प्रभु परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए उनका मंशा जो दर्शाया है, दिखाया है, वैसा अय्यूब को कुछ भी नहीं पता था। बस अय्यूब जैसे जीवन में, उसके जीवन में जैसे जैसे घटनाएं होती रही, आती रही, उनको वो उस रीति से वो ग्रहण करता गया। So far we have seen a man called Job, and also we have seen the peep behind the scenes, wherein Job, he was unaware of what is happening in his life and what was the purpose of Lord. But we being his children and we being the New Testament believers, Lord has revealed us through his scriptures about the purpose of God in Job's life. उसके बाद हमने देखा कि शैतान का जो विरोध है, सैतानिक ऑपोजिशंस, और ये सभी हमें ये चीजें बताती है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए बाड़े के अंदर रहना है हमें. This all teach us to remain inside the hedge of the Lord. The longer inside the hedge we are, the safer one is. जितना देर, जितने लंबाई तक हम प्रभु परमेश्वर के बनाए हुए उस बाड़े के भीतर रहेंगे, उतना ही सुरक्षित हम अपने आप को पाएंगे, या उतना ही सुरक्षित वो व्यक्ति पाएगा अपने आप को. और इसके बाद हमने ये भी देखा कि शैतान को जो है हम नजरअंदाज या अनदेखी नहीं कर सकते, और साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि उसको ऐसा कहते हुए उसको ज्यादा अहमियत भी हम नहीं दे सकते. Satan should not be ignored nor given much importance, but be cautious. यानी एक हमें जो है चौकन्ना रहना है. आज भी हम आगे बढ़ते हुए इस विरोधी के बारे में देखेंगे हम थोड़ा सा. अय्यूब के पहला अध्याय 12वां वचन के अनुसार हम देखते हैं शैतान जो है परमेश्वर से अनुमति लेता है. शैतान को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से अनुमति लेता है अय्यूब को प्रताड़ित करने के लिए. सो प्रभु कहता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो तेरे हाथ में रखता हूं, केवल उसका प्राण को तू छूना नहीं. तो शैतान हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के उपस्थिति से चला जाता है. According to verse 12, Lord gave Satan permission to afflict Job to a certain point, to a certain limit. But having said that, he has also told or instructed Satan that the Satan will not be touching his life. और परमेश्वर अय्यूब का हृदय को जानते हुए शैतान को आजादी दी है. और हम देखते हैं कि शैतान का जो विरोधाभास है, या नहीं तो उसको जो दोष लगाने वाला स्वभाव को लेके शैतान कहता है कि उसके इर्द गिर्द तूने सारा भाड़ा बांध के रखा है, तो मैं कैसे छूऊं. So that means Satan's accusations are true. Does good only exist in the pleasant of environment? यानी वातावरण जब अच्छा रहता है तो सब अच्छा रहता है, तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रभु के गुणगान गाते हैं. और शैतान इसी का लाभ लेते हुए प्रभु को एक प्रस्ताव रखता है कि उसके पास जितने भी है वो सब छीन लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो कैसा तुझे तेरी स्तुति करेगा, तेरी महिमा करेगा, तेरी बढ़ाई करेगा. तो इसका कहने का मतलब ये है कि शैतान जो कुछ भी उस किसी के जीवन में अगर करना चाहता है तो वो अपने आप से नहीं करेगा. वो उसको, और खास करके जो प्रभु के संतान है, खास करके जो प्रभु के चुने हुए बच्चे हैं, उनके जीवन में अगर शैतान को कुछ कार्य करना है तो ही हैज टू टेक द परमिशन ऑफ गॉड इन इनिशियल स्टेजेस. यानी शुरुआती दिनों में या शुरुआती समय में जो है उसे प्रभु परमेश्वर से अनुमति लेना है. दूसरा हमने देखते हैं कि अय्यूब के जीवन के साथ शैतान का जो बर्ताव है या विरोधी का जो बर्ताव है वो ऐसा है कि शैतान कोई समय नहीं गवाता
यानी समय गवाए बिना शैतान अपने योजनाओं को अंजाम देता है। Satan doesn't like to lose time in putting his plans into execution. So देखते हैं कि शैतान जो है वहां पे हम 14-15 वचन में पढ़ते हैं कि एक उसका सेवक दौड़ते हुए आया कि बैल बकरी जो भी है आपका जो संपत्ति है वो सारा वो लोग चर रहे थे, तो वहां पे सबियन लोग जो है उनके ऊपर गिर के उन पर आक्रमण कर दिया। ये नंबर 1 ये हो गया। ये एक के बाद एक घटनाएं अय्यूब के जीवन में घटित हो रहे थे। सो कहने का मतलब है कि शैतान को जैसा ही अनुमति मिलता है वो क्षण भर भी ना बर्बाद करते हुए, Satan doesn't lose even a moment in putting his plans into execution. वो अपने यानी क्षण भर भी बिना गवाए अपनी योजनाओं को अंजाम दे देता है। वो शैतान हमेशा अगला प्रणाली से तैयार रहता है। अब देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जैसा जैसा ये 16वां वचन देखते हैं कि जैसा 14-15वां वचन में जो घटित घटनाएं हुई उसके तुरंत बाद में समय ना लेते हुए तीसरा बुरी खबर भी उसे सुनाई देता है कि वो अपने जितने भी भेड़ बकरियां नौकर चाकर जो भी है उन सब के ऊपर आसमान से आग गिरकर सब के सब जल गए। तो ये हमें क्या दर्शाता है कि शैतान हमेशा कुछ न कुछ योजना, कुछ न कुछ प्रणाली के साथ ही तैयार रहता है। वो हमारे जैसा नहीं है, चलो ये घटने दो, ये हो जाने दो, अगला बार देखेंगे या अगले योजना को देखेंगे। नो, ही इज ऑलवेज रेडी विद द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। शैतान को हम देखते हैं कि उसको कई सारे ताकतें दी गई है। शैतान को कई सारे ताकतें दी गई है। कोई भाई मेरे दूसरे कोरिन्थियों के 4 अध्याय 4 वचन पढ़े, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4। कोई भाई बहन कोई भी तैयार रहे क्योंकि आगे चल के बहुत सारे वचन पढ़ना है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो यहाँ पे देखिए ये शैतान का जो कार्य है वो कैसा है। वो सबसे पहले तो वो अंधा बना देता है। यहाँ पे प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसी रीति से भाई एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन पढ़े। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखिए यहाँ पे शैतान को जो दिया है, क्या ताकतें दी गई है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जितने भी ताकतें हैं, जितने भी दुष्ट ताकतें हैं, जितने भी क्रिस्त विरोधी ताकतें हैं, दक्षिण ओडिशा रे हेउची कि वर्षा भाई जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को कृपया। हाँ, जितने भी क्रिस्त विरोधी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, जितने भी हमें प्रताड़ित करने वाले शक्तियां हैं, ये सारे जो है शैतान के अधीन में होते हैं। यहाँ पे शैतान का मुख्य क्षेत्र क्या है? नैतिक क्षेत्र। शैतान हमेशा Satan always operates in a moral realm. Satan has been given various powers on this earth and heaven above. वो हमेशा अपने तैयारी के साथ रहता है। आकाश के अधिकार के हाकिम, इसको लिखिए क्या इंग्लिश में देखिए क्या दिखता है कि
प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, यानी आकाश मतलब स्वर्ग नहीं, गलतफहमी में ना रहे। ये यहाँ पे प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर यानी वायुमंडल के ताकतें, वायुमंडल में जितनी भी ताकतें हैं ये सभी जो है अच्छी नहीं है। ज्ञानी सुलेमान कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। कहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। कहाँ पे? सूरज के नीचे, सूर्य के तले। सूर्य के ऊपर जो कुछ भी है वो प्रभु परमेश्वर का है। सूर्य के तले नीचे जितना भी है उसका अधीन और अधिकार जो है शैतान को दिया गया है। और दूसरा, पहला यूहन्ना 5 और 19 देखे, शैतान को जो है दुनिया की सारी विधियां उसके अधीन में है। पहला यूहन्ना 5 और 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा हाँ। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। 5:19 पढ़े ना भाई? हाँ ब्रदर। हाँ, ठीक है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। We know that we are from God and the whole world lies in the power of evil one. So that means the entire world systems have been given under his control. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 43 और 44 में हम देखते हैं कि इस धरती का, इस युग का अधिकारी या पिता शैतान को ठहराया हुआ है। पढ़िए भाई वो भी जरा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और हाँ। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। बस भाई, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को संबोधित करते हुए कहता है कि उनका पिता कौन है। यानी क्योंकि उनकी जो आंखें जो बंद कर दी गई है, वो रोशनी को नहीं देख सकते, उजियाला को नहीं देख सकते। किसने बंद कर रखा है? जैसे कि दूसरे कोरिन्थियों के 4:4 में हमने पढ़ा है कि इस युग का देवता ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी है। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह पहले ही भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि यदि परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। नंबर 1, उसने कानें बंद करके रखी है। तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है। पहले तो वो सुसमाचार आपको सुनने नहीं देगा। दूसरा बात, आपके आत्मिक हत्या वो करेगा, क्योंकि वो सत्य पे किसी को स्थिर रहने नहीं देता। तो कहने का मतलब यह है कि शैतान को अधिकार, बहुत सारे ताकतें दी गई है, शक्तियां दी गई है। शैतान जो है इस धरती या इस संसार को अपने अधीन में ले रखा है और सभी को वो अंधियारे में रखना चाहता है, सभी को वो गूंगा बनाए रखना चाहता है, बहरा बनाए रखना चाहता है, सत्यवाणी सुनने से रोकना चाहता है। और शैतान जो है, विरोधी जो है, वो मृत्यु के क्षेत्र में भी काम करता है। देखिए, मृत्यु के क्षेत्र में भी शैतान का बोलबाला है। Satan has power in the realm of death also. इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय 14-15, इब्रानियों की पत्री। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्बा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो यहाँ पे देखिए, शैतान जो है मृत्यु के क्षेत्र में काम करता है वो, इसलिए कि जब कि लड़के मांस और लहू में भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को मृत्यु पर शक्ति। पाप का वेतन मृत्यु है। पाप करोगे, पाप में हम लिप्त हो जाते हैं, तब शैतान की शक्ति जो है
वो हम पर अधीन हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमें बचाने के लिए उन्होंने मृत्यु चखा। वो मृत्यु को चखते हुए जो ये शैतान की ताकत है मृत्यु में काम करने की, मृत्यु के क्षेत्र में काम करने की, उसको उन्होंने हरा दिया और मृत्यु में बनाम में जकड़े हुए हम सभी को उन्होंने छुड़ा दिया। शैतान एक है जो मृत्यु में हमें जकड़े रखता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है उस कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमें उस मृत्यु के बंधन से हमें छुड़ा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं ये है शैतान का जो प्रणाली है, शैतान का जो स्कीम्स है, किस किस एरिया में वो काम करता है। सबसे पहले तो शैतान प्रभु परमेश्वर एक अपने प्रभु परमेश्वर के संतान को, उसके प्रिय बच्चों को सताने के लिए प्रभु परमेश्वर के पास से ही उसे अनुमति लेना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, हम देखते हैं कि शैतान कभी बिना समय गवाए वो अपने कामों को अंजाम देता है और शैतान हमेशा दूसरी प्रणाली के साथ तैयार रहता है। और शैतान को किस किस तरीके के शक्तियां दी गई है। We have seen Satan has been given various powers। और शैतान को जो है इस संसार का जो अधीनता है, विधियों का अधीनता है, वो उसको दे रखा है। किसने दिया? ये सभी जो है प्रभु परमेश्वर ने उसे दे रखा है। ये क्यों दे रखा है? क्योंकि वो अपने क्षेत्र में कार्य करे और प्रभु परमेश्वर के संतान जो बच्चे जो है वो अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए एक चमकता हुआ सोने के समान उभर आए। अगर ये सब नहीं रहेंगे, सारा कुछ आराम की जिंदगी होगी, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों प्रेक्षकों, हमें प्रभु परमेश्वर की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, हम उनको याद भी नहीं करेंगे। अधिकांश समय मनुष्य का प्रवृत्ति यह है, जब कभी भी परेशानी आती है, तकलीफें आती है, सबसे पहले वो प्रभु परमेश्वर को याद करता है। तो ये प्रभु परमेश्वर के मंशा है और उनके मंशा के अगेंस्ट में, विरुद्ध में हम प्रश्न कतई नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा शैतान जो है मृत्यु के क्षेत्र में भी काम करता है, लेकिन वहां पे वो विजय नहीं है, वो वहां पे हारा हुआ है। ये है शैतान के स्कीम्स या उसके योजनाएं जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा चलते हैं, दिलचस्प चीज, शैतान का जो ट्रिक्स है, यानी शैतान के जो चालाकियां हैं, उसको हम देखते हैं। क्या क्या है शैतान के चालाकियां? 2 कोरिन्थी 2 अध्याय 11वां वचन देखिए, क्यों हमें शैतान का चालाकियों को जानना है। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय 11वां वचन। हेलो, कोई भाई फटाफट पढ़िए प्लीज, लेट मत करो। खामोशी आती है तो मुझे डर लगता है कहीं मेरा आवाज नहीं अरे सुन नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, सब लोग अलर्ट है, सब जस्ट सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बैठ के सुन नहीं रहे नहीं, हैं। कहीं मेरा आवाज ना ओझल हो गया हो, ऐसा मुझे डर लगता है। ठीक है, 2 कोरिन्थी 2 अध्याय 11वां वचन पढ़े भाई। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हाँ। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, we need to know the satanic designs। इंग्लिश में लेके कितना प्यारा लिखा है कि so that we could not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his designs। यानी कि शैतान हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उसकी युक्तियों को हमें जानना है। क्या है उसकी युक्तियां? जल्दी जल्दी भाई लोग अगर मेरा स्क्रीन देख रहे हो तो तैयारी के साथ पढ़ते जाए। सबसे पहला निर्गमन 8वां अध्याय 25 से लेके 27 तक पहला ट्रिक देखते हैं हम। उसका पहला उसका जो चालाकी है वो देखते हैं। निर्गमन 8वां अध्याय 8वां अध्याय 25 से लेके 27, 25, 26, 27। ओके। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो।
मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे और यदि हम मिस्रियों के देखने पर उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हमको परवाह ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही हम बलिदान करेंगे। धन्यवाद भाई। देखिए कितना दिलचस्प चीज है यहाँ पे। फरौन जो है वो प्रभु के बच्चों को, इजरायली लोगों को जाने के लिए अनुमति तो दे रहा है, इबादत करने के लिए अनुमति तो दे रहा है, प्रभु की आराधना करने के लिए तो दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है? क्या कहता है? तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान दो, यानी यू गो सैक्रिफाइस टू योर गॉड इन दिस वेरी लैंड। इसी देश में, यहीं पे, मेरे ही लोगों के बीच में, मेरे ही अन्य जाति के लोगों के बीच में, मेरे ही जो मूर्ति पूजन के लोग हैं उन्हीं के बीच में रह के तुम अपना प्रभु की आराधना करो। यू डोंट गो फार। लेकिन मूसा क्या कहता है कि ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों को देखते उनके घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वो हम पे पथराव ना करेंगे? शैतान का ये सबसे पहला कूटनीति है, चालाकी है। वो रोकता नहीं है आपको, हमें किसी को रोकता नहीं है हमारे जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए। करता है करो, लेकिन दुनिया में रहते हुए करो। यानी एक पैर दुनिया में रखो, दूसरा पैर तुम्हारे प्रभु परमेश्वर के पास रखो। दूसरा ट्रिक देखते हैं। सी आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल, मैं इसके संक्षिप्त में नहीं जाऊंगा। अगर मैं संक्षिप्त में जाऊं तो एक एक जो ट्रिक है, चालाकी है, वो एक दिन ले लेगा। बहुत बड़ा टॉपिक है ये सब। मेरे भाई बहन लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, दे कैन यूज दिस टॉपिक्स फॉर देयर फ्यूचर प्रीचिंग्स। ठीक है, तो दूसरा देखे चालाकी हम देखते हैं। दूसरा चालाकी 8वां अध्याय 28वां वचन, इसी केस में 28वां वचन देखे आगे बढ़ के। पहले तो बोलता है फिरौन की इसी देश में रहो। दूसरा देखे क्या कहता है, 28, 8वां अध्याय 28 पद, 28, इसी अध्याय का 28। फिर फिरौन ने कहा मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। हाँ, डोंट गो फार अवे। पहले तो बोल रहा था कि इसी देश में रह के करो, इसके बाद वो अनुमति देता है कि गो, बट डोंट गो फार अवे, बी इन माई विसिनिटी, यानी मेरे देख रेख में ही रहना, मुझसे दूर न जाना। शैतान कहता है कि जाओ अपने जीविता परमेश्वर की आराधना करो, स्तुति करो, इबादत करो, लेकिन मेरे देख रेख में रहते हुए करना। तीसरा कूटनीति देखते हैं उसका, 10वां अध्याय 9 से लेके 11, निर्गमन। मूसा ने कहा हम तो बेटे बेटियां, भेड़ बकरियां, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है। सबसे पहले तो कहता है कि गो सैक्रिफाइस योर गॉड इन दिस वेरी लैंड। सेकंड इज सेइंग दैट डोंट गो फार अवे, बी इन माय विसिनिटी, यानी इसी देश में, इसी जगह में रह के करो इबादत। दूसरा कहता है कि दूर न जाओ, मेरे आंखों के सामने, मेरे आंखों से ओझल ना हो जाना, मेरे सामने ही करना। तीसरा कहता है कि तुम अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने परिवार को यहीं पे छोड़ जाओ। अब मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति अपना बीवी, बच्चे, परिवार वगैरह घर छोड़कर प्रभु की आराधना के लिए निकल पड़ता है, तो उसका ध्यान कहाँ रहेगा? प्रभु में रहेगा या घर पे छोड़ आए हुए बच्चों के या परिवार की तरफ रहेगा? और खास करके ऐसे मिस्र के माहौल में, मिस्र प्रदेश के जैसे माहौल में, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ Egypt, can anyone leave their children and family and go for worshipping the God? This is the most important trick which Satan plays even in our lives.
कई बार कहता है कि अपने बीवी बच्चों को घर पे छोड़ देना, कोई बात नहीं, तुम अकेले जाके करके आओ। और कई बार घर वाले ही खुद बोलते हैं तुम जाके अकेले करके आओ, हम घर पे ही बैठते हैं। ये शैतान का बहुत बड़ा कूटनीति है, इसे हमें चौकन्ना रहना है। गो वर्शिप योर लॉर्ड सेज, लेकिन लीव बिहाइंड योर फैमिलीज। चौथा देखे इसी 10वां अध्याय के 24वां वचन में, तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अब तो अनुमति दे रहा है, अपने बीवी बच्चों को ले जाओ, लेकिन अपने धन संपत्ति पीछे घर पे ही छोड़ के चले जाना। प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 21वां वचन। कोई दूसरा भाई पढ़े। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ रहेगा मन? जहां तेरा धन, जहां तेरा धन है। यहाँ पे फरौन बोलता है सब कुछ ले जा बेटा, सब कुछ ले जाओ, टेक एवरीथिंग बट लीव योर वेल्थ बिहाइंड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जहां पे तेरा धन है वहीं पे तेरा ध्यान है। सो ये शैतान का कूटनीति है। वो आराधना करने से कभी नहीं रोकता, प्रभु की इबादत करने से कभी नहीं रोकता, लेकिन वो अपनी चालाकियां दिखाते रहता है। इन चालाकियों को पहचानने के लिए ही प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों के 2 अध्याय 11वां वचन में कह रहे हैं हमसे। अब 5वां उसका जो योजना है, वो 5वां चालाकी देखे कूटनीति, 14वां अध्याय 8वां वचन। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे। तो यहाँ पे फिर देखते हैं कि बाहरूनी ताकतें सख्त हो जाते हैं। फिरौन का हृदय को प्रभु ने कठोर बना दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, सुनने वाले देखने वाले प्रेक्षकों, इन 5 तरीके के चालाकियों से हमें हमेशा चौकन्ना रहना है। इन 5 तरीकों से हमें दूर रहना है, बच के रहना है। अब आते हैं, ये तो पुराने नियम के उसके चालाकियां हैं, शैतान की चालाकियां हैं, जो आज भी लागू होते हैं हमारे जीवन में। उसके अलावा और भी कुछ हम देखते हैं कि नए तरीके के, यानी नए नियम के, जो अपने युग के, इस युग के ट्रिक्स क्या है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 14वां वचन पढ़े। 2 कुरिन्थी 2 कुरिन्थियों की पत्री 4:14। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। सॉरी, 4 पढ़े, 2 का 4, क्षमा करना। बड़े कलेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा था। नहीं, 4 का 4 अध्याय का 4वां वचन भाई। ओके। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। यस, ना चमके, उन पर ना चमके। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला जो ट्रिक है, इस आधुनिक युग में हमें अंधा बना दिया जा रहा है। ये आधुनिक तकनीकी द्वारा अंधा बना दिया जा रहा है, ब्लाइंडेड बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या है वो? क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजी? उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजोमय प्रकाश हम पर ना चमके, इसके लिए हमें एक और चमक हमारे हाथों में दे रखा है शैतान ने आजकल। वो है मोबाइल फोन्स, वो है कंप्यूटर्स, इंटरनेट। ये सारी चीजें देकर
हमें प्रभु के वचन का तेजोमय, the light of the gospel of glory of God is being blinded by the modern technology which Satan is very well using. शैतान, प्रभु परमेश्वर ने इंसान को दिमाग दिया, ज्ञान दिया, ताकि वो इस टेक्नोलॉजी का इजाद करे। इसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल ना करते हुए शैतान के बढ़ोतरी के लिए आज हम देखते हैं कि नौजवान या वयस्क या जो भी, कुछ हद तक हम भी इसके जिम्मेदार हैं, हम लोग सब शैतान का बड़प्पन के लिए इसको हम उपयोग करते जा रहे हैं। सबसे पहला जो है, शैतान ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध रखा है ताकि हम सुसमाचार का तेजोमय नहीं देख पाए। दूसरा ट्रिक देखते हैं आधुनिक जमाने का, 11वां अध्याय 14वां वचन। इसी दूसरे कोरिन्थियों के 11वां अध्याय 14वां वचन देखें। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यस, देखिए, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का धारण करता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, दैट मीन्स ही बिकम्स एन अट्रैक्टिव टूल टू अट्रैक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हमें आकर्षित करने के लिए वो एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है शैतान। आज दुनिया में अगर हम देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द दुनिया सारी इतनी अट्रैक्टिव है, इतना लोभित है, इतना हमें आकर्षित करती है कि हमारे पास प्रभु परमेश्वर का वचन के लिए समय नहीं है। प्रभु परमेश्वर के चरणों के पास बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो शैतान का ये आधुनिक जमाने का दूसरा चालाकी है। तीसरा चालाकी हम देखते हैं नौजवानों में, खास करके 1 तिमोथी 3 अध्याय 7वां वचन। 1 तिमोथी 3 अध्याय 7वां वचन। और बाहर वालों ने भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। हाँ, शैतान के फंदे में फंस जाए, निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाना, यानी अपनी गवाही को नष्ट कर लेना। डिस्ट्रॉइंग द टेस्टिमनी, द वेरी टेस्टिमनी which has brought you into his grace, into his saving grace, is being destroyed by Satan. शैतान हमें प्रलोभित करके हमारा जो है सबसे पहला वो हमारा गवाही के ऊपर प्रहार करता है। उसके बाद चौथा देखते हैं हम, 1 पत्रस 5:8 से लेके 9 तक। ये सभी को जाना पहचाना हुआ है। जो कमजोर है उनको वो निगलने के लिए शैतान हमेशा घूमते फिरते रहता है, हमेशा अपने काम में चौकन्ना रहता है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि सचेत हो, तुम्हारा जागते विरोधी रहो। शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो हमें जो है विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में कमजोर होकर, सिंह जैसा घूमने वाला शैतान का हम कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। बिकॉज दिस Satan, he is roaring like a lion and moving all around to seeking whom to swallow. And at the same time, a remedy also has been given. That is to stay firm in the faith. विश्वास में दृढ़ होकर, जब तक विश्वास में हम कमजोर है, हम शैतान से लड़ नहीं सकते। जब तक हम विश्वास में मजबूत है, हम शैतान का निडर होकर सामना कर सकते हैं। सो शैतान जो है, जहां हम विश्वास में कम पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, वहां पे हमें निगलने के लिए तैयार है। आधुनिक चीजें, आधुनिक खबरें, आधुनिक जितने भी हमारे इर्द गिर्द में देख रहे हैं, ये सब हमें हमारा विश्वास को कमजोर करने के लिए काफी है। साइंस हमें हमेशा चेतावनी देता है, हमें हमेशा चुनौती देता है, क्या विश्वास भला है या विज्ञान भला है। लेकिन ऐसे में मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, हमें दी गई जीवन की पुस्तक, हमें दी गई प्रज्वलित सुसमाचार, इसका सहारा लेते हुए विश्वास में हम सुदृढ़ होते जाना चाहिए। 5वां चालाकी हम देखते हैं, वो दूसरा सीख हमें दिखाता है। 2 कुरिन्थी 11वां अध्याय 3 और 4 देखें। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया,
हाँ। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मूल भाषा में बोला जाए कि इसका निचोड़ जो 2 वचनों का ये है कि Satan is always trying to preach a different gospel what we have heard. जो सुसमाचार, जो विधियां, जो सीख, जो सिद्धांत हमने सीखा है, उसके विरुद्ध, उसके परे शैतान हमारे सामने सजा के रखता है। आज के जमाने में देखा जाए, टीवी चालू करो, जूम चालू करो, इतने सारे जूम मीटिंग्स है, इतने सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस है कि अलग अलग तरीके के प्रचार, अलग अलग तरीके के सीख। नौजवान लोग, नए उद्धार पाए हुए लोग विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि किसको माने किसको ना माने। इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रेरित पौलुस नौजवानों को लिखते हैं कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हें मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। So Apostle Paul is admonishing and cautioning each and every one of us that be cautious and be attentive, that you may not be trapped into a different doctrine. तो शैतान ये सभी चीजें लेकर अय्यूब के पास प्रहार करने जाता है, जिस तरीके से आज, उसी तरीके से आज मेरे भाई मेरे बहन आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए आता है। ऐसे स्थिति में अय्यूब का प्रतिक्रिया क्या देखते हैं हम? अय्यूब का प्रतिक्रिया बहुत ही रिमार्केबल है। जो in the scenario of all these tests and tricks of Satan, Job is having a remarkable response. अय्यूब के किताब पहला अध्याय 20वां वचन में देखे क्या लिखता है कि अय्यूब जो है उठ के अपने कपड़े फाड़ कर धरती पर गिरकर वो प्रभु की दंडवत करता है। नो नेगेटिव रिटेलिएशन। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। दंडवत किया। सबसे पहला इन सभी चीजों को देखते हुए वो निराश नहीं हुआ। He worshipped, he fell upon the ground and worshipped. वो जमीन पर गिरकर प्रभु की आराधना किया। दूसरा हम देखते हैं कि वो क्या किया, वो कोई भी मूर्खता का बात नहीं किया। नो नेगेटिव रिटेलिएशन, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। 22वां वचन में कहता है, देखिए, इन ऑल दिस Job sinned not nor charged God foolishly. पढ़े भाई 22वां वचन। और इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हाँ, ना उसने पाप किया, ना मूर्खता से प्रभु परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया। और इस प्रतिक्रिया ने शैतान को जो है और भी इरिटेट किया, यानी उसको और भी शैतान को तकलीफ पहुंचाया। वो अय्यूब को तकलीफ पहुंचाने निकला शैतान, खुद अभी तकलीफ में पड़ गया, खुद अभी विचलित हो गया। The one who went to persecute Job, the very same Satan, it got irritated and got defeated by Job. ये शुरुआत के दिनों में। सो ये हमें क्या सिखाता है कि पूर्ण समर्पण। 21वां वचन में जैसा कि अय्यूब पूर्ण तरीके से प्रभु परमेश्वर के प्रति समर्पित हो गया, कहता है कि लॉर्ड गेव एंड हैड टेकन अवे, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, उनके नाम की महिमा हो। तो ये अय्यूब का प्रतिक्रिया है। व्हाट ए रिमार्केबल रेस्पॉन्स, नो नेगेटिव रिटेलिएशन। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विरुद्ध शैतान को ही उसने परेशान कर रखा है। शैतान हमेशा हारा हुआ है। बाइबल खुद कहता है कि शैतान हारा हुआ है। भले वो कितनी भी योजनाएं कर ले, कितनी भी चालाकियां दिखा दे,
वो हारा हुआ है, लेकिन उसको हराने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या चाहिए, वो प्रभु परमेश्वर अय्यूब के जीवन के द्वारा, अभी तक हमने जो वचनें पढ़ी है उसके द्वारा हमें सहायता कर रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे हालात में आपका और मेरा प्रतिक्रिया क्या हो सकता है? ऐसे हालात में आपका और मेरा प्रतिक्रिया यही हो सकता है, एक बुनियादी सवाल इन ऐसे परेशानियों में, एक बुनियादी सवाल हर एक मनुष्य जाति में, यानी एक हर एक मनुष्य को आने वाला सवाल यही है कि क्यों? Why? The basic question we put to ourselves will be why? भले विश्वासी हो, अविश्वासी हो, कहीं ना कहीं जाके इन तकलीफों को, शैतान की तकलीफों को, शैतान का ताड़नाओं को झेलने की जब हमें क्षमता छूट जाती है, तो हमें हमेशा एक सवाल करते हैं कि क्यों प्रभु, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मुझको ही क्यों? लेकिन अय्यूब ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये हमें बहुत बड़ा सीख दिखाता है। ऐसे हालात में भी हमें ये बात जानना चाहिए कि प्रभु के अनुमति के बगैर इस धरती के ऊपर कोई कोरोना नहीं आएगा। जो हालात आजकल के चल रहे हैं, जो अनिश्चयता का काल आजकल चल रहा है, हर जगह में हर देश का आर्थिक समस्या, आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी है। हर देश का, मनुष्यों का जीवन का शैली बदल चुका है, रहन सहन बदल चुका है, जीवन का कोई निश्चयता नहीं है। ऐसे हालात में कई लोगों में क्यों करके ये सवाल आता है। वही सवाल हमें भी आता है कई बार। लेकिन अय्यूब का जो जीवन है हमें ये बताता है, अय्यूब का जो जीवन हमें ये सिखाता है कि हम प्रभु परमेश्वर से क्यों पूछने वाले हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है। We are not at all fit to ask God why. The only thing is that we should be surrendering ourselves. हम अपने आप को प्रभु के हवाले करना है और प्रभु की योजनाओं को हमारे जीवन में होते हुए देखना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है प्रभु परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दे रखा है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, प्रेक्षकों, कभी भी हमें ये जो वाई वाला सवाल है, क्यों वाला सवाल हमारे शब्दकोश से, एक विश्वासी के शब्दकोश से निकाल के बाहर फेंकना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि शैतान का जो तरीका है, एक अनूठा तरीका है। 3 मुख्य प्रयत्नों के बाद, यानी पहले तो उसने अय्यूब का सारा धन संपत्ति खत्म कर दिया, दूसरा उसने परिवार के ऊपर प्रहार किया, तीसरा हम देखते हैं कि अय्यूब के जो सेहत है, जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर प्रहार किया। ये सब करने के बाद हम देखते हैं शैतान जो है एक बहुत बड़ा संगीन औजार या उपकरण का उपयोग करता है। वो है उसकी पत्नी। हम में से कितने लोग ये कहते हैं, अब मैं जानता हूं रंजित भाई हंसेंगे अभी, कितने लोग ये कहते हैं कि माई लाइफ माई वाइफ, मेरा पत्नी मेरा जीवन, है ना? कई लोग हम कहते हैं। तो वही इलाका शैतान जो है प्रहार करता है, और यही काम जो है शैतान ने, ये मूलभूत शैतान का ये एक क्या कहते हैं उसका योजना है। दिस इज द वेरी पायनियरिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सैटन। दूसरा अध्याय 9वां वचन देखिए, अय्यूब का दूसरा अध्याय 9वां वचन में देखिए कहां से शुरू होता है ये। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखिए कितना दुख भरा बात है। हम कई बार जो है ना इस वचन को केवल ऊपरी तरीके से देखते हैं, केवल ऊपर से हम देखते हैं इसको। ये शैतान का पुराना कूटनीति है जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं, उसी से वो हम पे प्रहार करता है।
हम देखते हैं कि बड़े खुशी की बात है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है जब मैं ग्वालियर मंडली के जितने भी लोगों का जो वीडियोस में देखता हूँ, जिनका भी खुला रहता है, मैं देखता हूँ कि जितने भी भाई लोग हैं, सभी लोग अपने अपने पत्नियों के साथ, यानी बहनों के साथ, यानी मेरी बहनों के साथ बैठते हैं प्रभु के चरणों के पास। ये कितना सुहाना चित्र लगता है। ये है लगाव, प्रभु के वचन के प्रति जो लगाव है पति पत्नी में, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पति बैठा हुआ है, पत्नी अपने काम में निकल पड़ी है, पत्नी बैठी है, पति अपने काम में निकल पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे शैतान जो है, हम समझते हैं कि अय्यूब की पत्नी को शैतान उपयोग कर रहा है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों के उन्नति का कारण भी जो है उनकी पत्नियां होती है। कई लोगों के दैविक विश्वास में आगे बढ़ने के लिए भी बहनों का बहुत सारा योगदान होता है, प्रोत्साहन होता है। पत्नी के प्रोत्साहन के बगैर पति आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। कृपा अंकल आपका आवाज नहीं आ रहा। अंकल वापस ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, आप एक छोटा सा गीत गा लेते तब तक के लिए। आ गया? हाँ आगे क्या? अभी आ गए सर, आ गया। और संजीदा औजार जो है शैतान उपयोग करने निकला, और वो है उनकी पत्नी। कई बार हम देखते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि मेरा लाइफ मेरा वाइफ, यानी मेरा जीवन मेरा पत्नी। वो सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय के 9वां वचन में हम देखते हैं अय्यूब की पत्नी जो है अय्यूब को दोष देने लगती है, उसे एक सलाह देती है, लेकिन इस वचन को कई बार गलत समझा गया है। अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उन्नति पाना है तो उसका सहभागी दूसरा पार्टनर, यानी अगर पति है तो पति विश्वासी जीवन में उन्नति पाना है तो पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है, और पत्नी को अगर विश्वास में आगे बढ़ना है तो पति का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमने देखा है कि ये सहभागिता से कितने लोग अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे स्थान पर जाते हुए देखते हैं। अब अगर अय्यूब के जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं तो हम केवल कई बार जो है केवल वो 9वां वचन पकड़ के हम बोलते हैं यार अय्यूब के पत्नी ने भी उसको दोष दे दिया, तभी भी अय्यूब डगमगाया नहीं। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि अय्यूब की जो पत्नी है वो हर संकट समय में अय्यूब के साथ खड़ी थी। Job's wife had stood with him when he lost all his wealth. सारी धन संपत्ति जब निकल गया उसके हाथ से, तब भी अय्यूब की बीवी उसके साथ में थी। सारे बच्चों का नाश हो गया, क्यों? केवल बच्चे अय्यूब के थे क्या? उसके पत्नी के भी थे ना। उसको भी कितना दर्द हुआ होगा, कितना पीड़ा हुआ होगा, कितना तकलीफ हुआ होगा, तब भी वो अय्यूब के साथ थी।
लेकिन जब वो राख के ढेर के ऊपर जब अय्यूब बैठ के अपने आप को तकलीफ दे रहा है, अपने आप को दयनीय परिस्थिति से होके गुजर रहा है, तब ये उसे देखा नहीं गया, क्योंकि वो उसे प्रेम करती थी, क्योंकि उसकी उन्नति के साथ में, वो उसके ऊंचे नीच में, उनके चढ़ाव में, उतार में, सब में वो उसके साथ में थी। लेकिन उसे ये देखा नहीं गया कि उसका साथी जो है वो इस कदर तकलीफ उठाता हो। वो इसीलिए आउट ऑफ एंग्विश and out of love she thought that she would rather see him dead. यानी इतने तकलीफ लेने से, इतने परेशानी झेलने से अच्छा उसे मरा हुआ देखना चाहती थी, क्योंकि वो उसे प्रेम करती थी। लेकिन शैतान ने उसको वहां पे भी उपयोग करने के लिए गया। तो ये है सच्चाई इस वचन का। कई बार हम इसको ये समझने में हम पीछे हट जाते हैं। तो शैतान जो है हमेशा हमारे जो निकट के लोग होते हैं, जिनसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनके साथ हमारा लगाव ज्यादा है, उनको ही वो चुन के उनके जरिए प्रहार करता है। सेवकों का मैं बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग सेवकाई के लिए निकल पड़ते हो, बाहर निकल पड़ते हो। हम लोग तो चार दीवारी के अंदर रहते हैं, आप लोग बाहर निकलते हैं, खुले आसमान के नीचे निकल पड़ते हो, गांव कस्बे में, खेड़े में घूमते रहते हो। ऐसे में अपने सहभागियों का प्रतिक्रिया क्या होगी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हम मनुष्य मात्र हैं, हम मानव मात्र हैं। कहीं ना कहीं जाके हम लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके विचलित हो जाते हैं। अरे क्या लगा रखा है, सुबह शाम आप निकलते हो, सेवकाई सेवकाई सेवकाई, घर पे कौन रहेगा, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों के पढ़ाई की तरफ क्यों सुधी नहीं लेते। सेवकाई तो होती रहती है, निकल गए साइकिल लेके, सुबह बाइक लेके निकल गए, कार लेके निकल गए, और शाम को देर दराज रात में आते हो। आपको क्या मालूम है घर के हालात। तो ये बातें सुनने के लिए शायद मिलता होगा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, हर एक परिवार में आपको सुनने मिलता है। लेकिन इन बातों के पीछे कभी कभार शैतान भी जो है अपना जोर लगाता है, इन नकारात्मक बातों को लेके हुए। ऐसे में हमें अपने जो सहभागी है उनके प्रति नाराज नहीं होना चाहिए, गुस्सैल नहीं होना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए, उनकी भी तकलीफ को हमें जानना चाहिए कि वो किस हालात से गुजर रहा है, गुजर रही है। तो शैतान जो है निकटतम लोगों को वो उपयोग करता है, निकटतम लोगों को। अब जो है ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहनों के लिए। हम केवल जो है अविश्वासी महिलाओं को या बहनों को बाइबल में नहीं देखते हैं, उनके साथ साथ विश्वासी बहनों को भी देखते हैं। अगर हम देखा जाए अविश्वासी यानी थोड़ा निरुत्साह करने वाले, डिस्करेज करने वाले वाइफ्स में बाइबल में जो दिए गए महान पुरुषों के पत्नियों के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है सारा, जो अब्राहम की बीवी है। उसके गलत सलाह के चलते एक दासी संतान का उत्पन्न हो गया। सिपोरा के बारे में हम पढ़ते हैं, मूसा की जो बीवी है, वो अपने बेटे का खतना को वो रोकती रही। जब मूसा के ऊपर मृत्यु का संकट आया तब जाके उसने माना। मिशाल के बारे में हम देखते हैं, दाऊद के वाइफ, वो जब दाऊद आराधना में लीन होके, भक्ति में लीन होके नाच रहा था तब उसका मजाक उड़ाया उसने। अननिया सफीरा में देखते हैं कि सफीरा जो है वो अपने पति को गलत कार्यों के लिए वो सराहती है, गलत कार्यों के लिए उसके साथ देती है, और अंजाम हम देख लेते हैं वहां पे क्या है। इसी के साथ साथ हम एक महान स्त्रियों को भी देखते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा गवाही है। उनमें से याद करने के लिए अगर देखा जाए, रेचल के बारे में हम देखते हैं, मिरियम के बारे में हम देखते हैं, राहाब के बारे में हम देखते हैं, हन्ना के बारे में देखते हैं, एस्तर, रूथ, नयोमी, और प्रभु यीशु मसीह का माताजी मरियम और दूसरी मरियम लिडिया, और ऐसे देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इन सभी को हम देखते हैं। और मैं चाहता हूं ये जो टॉपिक है ये मैं हमारी बहन नीरी के हवाले में छोड़ देता हूं। ये कभी अपने बहनों को ये समझाएगी इन विषयों के बारे में, हो सकता है उन्होंने समझा दी होगी। कहने का मतलब ये है कि बाइबल में दोनों तरीके के महिलाओं के बारे में उल्लेख किया गया है।
तो शैतान जो है अलग अलग तरीके से अपने जो जीवन के सहभागी लोग हैं उनको वो इस्तेमाल करता है। आगे देखते हैं हम अय्यूब के जो सांत्वना देने वाले लोग, अय्यूब को सांत्वना देने वाले लोग या अय्यूब को दिलासा देने वाले लोग, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। अय्यूब को सांत्वना देने वाले लोग कौन है? उसके मित्र है। मित्रगण जो होते हैं एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही मायने रखने वाले होते हैं। मित्रगण जो होते हैं, ऐसा आज दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कोई मित्र नहीं हो। हम में से यहाँ पे सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से कोई कह सकता है कि मेरा दुनिया में कोई मित्र नहीं है? ये असंभव है। हर एक के मित्र होते हैं और मित्रों के साथ में जो है हमारा गहरा रिश्ता होता है, क्योंकि मित्र जो है वो बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। फ्रेंड्स कैन बी वेरी वैल्यूएबल। The right kind of friend can help us overcome the difficult spots in our life. सही तरीके का मित्र जो होता है हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनसे उभर आने के लिए हमें मदद कर सकते हैं। ऐसे अय्यूब के 3 मित्र थे। एक का नाम है एलीफाज, दूसरा का नाम है बिल्दाद, तीसरा का नाम है जोफार। अय्यूब को भी मित्र है, हमें भी मित्र है। और सच्चे मित्र कौन होते हैं? सच्चे मित्र वो होते हैं, अगर बाइबल के हिसाब से देखा जाएगा तो ये बहुत ही मददगार मित्र होते हैं। नीति वचन 27 अध्याय 5 और 6 पढ़े भाई, जल्दी जल्दी, समय की कमी है। नीति वचन 27 अध्याय 5 और 6। Proverbs 27, 5 and 6। हेलो हेलो, जी सर। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी 27 कितना? 27, 5 और 6। जी सर, ओके। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुम्बन करता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मित्रता की गहराई बताया गया है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है। वो घाव जो मित्र देता है वो हमारी भलाई के लिए देता है, लेकिन बैरी जो है वो घाव नहीं देता, वो चुंबन करते रहता है लेकिन पीठ पीछे घाव देने लगता है। तो मित्रता, जो सच्ची मित्रता ये होती है कि जो हमारे भलाई के लिए, आपके भलाई के लिए, हमारे उन्नति के लिए जो काम आता है उसको सच्चा मित्र कहते हैं। और दूसरा मित्र देखिए कैसा रहता है, 17वां अध्याय 17वां वचन, इसी नीति वचन में 17 में 17 ओके। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हाँ, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन में वो भाई बन जाता है। ये सच्चे मित्र का दूसरा गुण है। तो मित्र कभी भी प्रताड़ित करता है या हमें कुछ तकलीफ पहुंचाता है तो, लेकिन इसमें भी जो है उसका प्रेम ही छुपा रहता है। सो ऐसे ही मित्र थे अय्यूब के भी। अय्यूब के भी सबसे ज्यादा मित्रों की आवश्यकता की जरूरत थी इस समय में, इस पड़ाव में। Job needed the help of, or he needed friend as never before when he was in a troubled situation. वो परेशान के हालात में अय्यूब को सबसे ज्यादा उसके मित्रों की आवश्यकता थी। हमारे पास भी मित्र हैं और हम कई चीजें मित्रों के साथ हम बांटते हैं और आजादी से बांटते हैं उन्हें। जिन विषयों को हम घर के लोगों के साथ नहीं बांट सकते वो हम मित्रों के साथ बांटते हैं। मित्रता को बाइबल में बहुत घनिष्ठता के साथ अहमियत दी गई है और कई छुपे भेद जो है हमारे सच्चे मित्रों को हमारे बारे में जो है वो जानते हैं और उनके हम जानते हैं। इसी रीति से प्रभु परमेश्वर के भी मित्र है। हनोक, अब्राहम उनके मित्र कहलाए गए, नोआ, नूह और मूसा
उनके मित्र कहला गए। आप और मैं प्रभु परमेश्वर के मित्र कहलाए जाते हैं। कितनी सुंदर सी बात है। देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 14-15 पढ़े भाई। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसको मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। बस देखिए कितना सुंदर सी बात है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्ग से आया हुआ, स्वर्गीय महिमा को चख चुका, स्वर्गीय महिमा में लौट चुका है हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमें बचाने के लिए, केवल बचाने के लिए नहीं, हमें उनका मित्र बनाने के लिए। अब हम कैसे हैं? अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें क्या बनाया है? मित्र कहा है। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वो सब बातें मैं तुम्हें बताता हूं। कितना धन्यवाद है, कितना धन्य विषय है। What a blessed thing it is that our own Savior, he is addressing us, you and me, my dear brother and sister, as his friends. हम उनके मित्र हैं। इसी रीति से अय्यूब के भी मित्र को हम देखते हैं। तो आज संध्या काल के समय में हमने शैतान के बारे में देखा, शैतान के कूटनीतियों के बारे में देखा, शैतान के चालाकी के बारे में देखा, हमारे सहभागिता यानी एक विश्वासी के सहभागी जो होता है उनके अहमियत के बारे में हमने देखा। और अय्यूब के जैसे मित्र थे वैसे हमारे भी मित्र है, और हमारा परम मित्र जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमने देखा। और संक्षिप्त में अंत में इसके निचोड़ में हम देखते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर जो है बहुत गहराई से अपने संतों के प्रति सुधि लेते हैं, बहुत गहराई से उनका सुधि लेते हैं, उनका ध्यास लेते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, एक भी उनके अनुमति के बगैर नीचे गिर नहीं सकता, जड़ नहीं सकता। इतना सुधि लेने वाला। दूसरा हम देखते हैं कि शैतान जो है एक ऐसा विरोधी है, वो हमेशा घूमते रहता है। Satan is an enemy on the prowl. On the prowl मतलब सिंह क्या करता है? मजा करने के लिए नहीं घूमता है, सैर सपाटे के लिए नहीं घूमता है। सिंह, शेर, तेंदुआ ये सब जो है मजा करने के लिए नहीं घूमते हैं, ये शिकार करने के लिए घूमते हैं। इसी रीति से शैतान भी जो है हमारा शिकार करने के लिए घूमता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहता है कि मैंने तुझे शैतान के हवाले किया है कि वो तुझे छांटे। वो प्रभु के अनुमति से ही, गॉड अलाउस हिज चिल्ड्रन टू बी सिफ्टेड। सिफ्टेड का मतलब ये है कि छांटना, जाली में लेके उसको छांटना। अलग अलग गंदगी, बुराइयां सब एक तरफ हो जाती है, अच्छाइयां सब एक तरफ होती है। तो ये काम में प्रभु परमेश्वर शैतान को भी उपयोग करता है हमें परखने के लिए। बाद में हमने देखा कि शैतान जो है हमसे ज्यादा चालाक है। उसके जो ट्रिक्स है, उसके जो योजनाएं हैं, उसके जो प्रणाली है, उनको हमें समझना है। वो प्रणालियों को हम ना समझ या अनदेखी नहीं कर सकते। यही एक विजयवंत विश्वासी का जीवन है। शैतान के हर रोज आने वाले, हर रोज वो देने वाले कूटनीतियों को, चालाकियों को हमें समझना चाहिए। और एक और मुख्य बात हमने देखा, शैतान हमारे जो निकटतम लोग हैं, जो सबसे करीबी लोग हैं, उन्हीं को हमें परखने के लिए उपयोग करता है। हस्बैंड में बी टेस्टेड बाय वाइफ एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स वाइफ में बी टेस्टेड बाय हस्बैंड। एक पति को पत्नी के द्वारा परखा जा सकता है, एक पत्नी को पति के द्वारा परखा जा सकता है। ये शैतान कई बार जो है इन्हीं को उपयोग करते हुए हमें परखता है। उसके बाद अंत में हमने देखा कि मित्र कितने हमारे
जीवन में मायने रखते हैं। हमारे पास एक अनंत काल का मित्र है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, सुनने वाले सभी लोग, देखने वाले सभी लोगों से एक अंतिम प्रश्न के साथ मैं छोड़ जाता हूं आज का ये सभा हम समाप्त एक अंतिम प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। हु इज योर फ्रेंड? आपका मित्र कौन है? प्रभु हमें सहायता करे कि अय्यूब के जीवन में आने वाले दिनों में और भी कई भेदों को हम जान सके। अब तक के लिए आप लोग सभी बड़े संवेदना से सुने, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रभु के नाम की स्तुति हो कि ग्वालियर मंडली ने मुझे ये अवसर दिया है। मैं प्रभु के नाम की स्तुति हो कि ग्वालियर मंडली ने यह अवसर दिया है और सभी को मैं प्रभु परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देता हूं। सभी को जय मसीह।